दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इंडस ड्रेनेज सिस्टम की प्रमुख नदी इंडस रिवर है, अर्थात सिंधु नदी है। और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। दोस्तों, हम लोग एक बोर्ड पर पहले मैप को देखेंगे। यहाँ ये देखिए, ये हमने जो बनाया है ये आपका लद्दाख बनाया है। ये जो है ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है और यह जो है पंजाब है। अर्थात हमने मैप जो बनाया है उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को इंडिकेट किया है। दोस्तों, अब हम लोग सिंधु नदी के बारे में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील है। यहाँ पर ये मानसरोवर झील है और यहाँ से यह नदी निकलती है। यहाँ से यह नदी बहती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान की यह प्रमुख जीवनदायी नदी है और पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में कराची के पास गिरती है। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। दोस्तों, पाकिस्तान में सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी काबुल नदी है। काबुल नदी का उद्गम स्थल अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से बहती हुई काबुल नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में काबुल नदी सिंधु में मिलती है। दोस्तों, अब हम लोग सिंधु नदी के बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियों पर आएंगे। तो दोस्तों, यह झेलम नदी है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है। अर्थात झेलम नदी चेनाब की सहायक नदी है। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ ही देखिए, झेलम नदी का मैप बनाया गया है और ये नदी चेनाब में मिल जाती है। दोस्तों, झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला चेनाब नदी। तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब 2 सरिताओं के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा 2 सरिताएं मिलती है तो चेनाब नदी बनती है। और चेनाब नदी आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यह नदी सतलुज में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, चेनाब सतलुज की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और हिमाचल प्रदेश से यह नदी बहती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब से यह नदी बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में सतलुज में मिलती है। दोस्तों, ये आपका रावी नदी का लंबाई जो है, रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। ये यहाँ पर ब्यास नदी है, ध्यान देना है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से बहती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब में यह नदी सतलुज में मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर ब्यास नदी सतलुज में मिलती है, वहीं पर हरिक्के बैराज परियोजना बनाया गया है
और हरिक्के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। इस नहर से राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। दोस्तों, बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर में कौन सी नदियों के जल जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर में सतलुज और ब्यास नदी का जल जाती है, और यहाँ पर ये ब्यास और सतलुज मिलती है, वहीं पर क्या है, हरिक्के बैराज बनाया गया है, और हरिक्के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। दोस्तों, आपका स्वीज नहर, पनामा नहर का अलग इंपॉर्टेंस है, वो सब का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, बट ये जो आपका इंदिरा गांधी नहर है, यह नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में राकस्ताल है। तिब्बत से यह नदी बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती हुई यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में यह नदी सिंधु में मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ हमने सतलुज नदी का मैप बनाया है। तो ये जो सतलुज नदी का मैप है, तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, और यहाँ से ये बहती हुई यहाँ पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है। दोस्तों, सतलुज नदी सिपकिल्ला दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी सतलुज नदी है, जिस नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। चेनाब बड़ी सहायक नदी क्यों है? क्योंकि चेनाब अधिक मात्रा में जल लेकर सिंधु में मिलती है, इसलिए चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसी तरह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, लेकिन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है, यह भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका जो सतलुज नदी हुई, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस्ताल तिब्बत से यह बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और सिंधु में मिलती है। दोस्तों, सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अर्थात एक से अधिक देशों में बहती है। ये आपका तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ष 1960 में हुआ था, और इस समझौते के अनुसार सिंधु नदी के जल का 80% यूज पाकिस्तान करेगा, और रेस्ट 20% यूज भारत करेगा। दोस्तों, इसी समझौता में यह कहा गया कि आपका रावी, सतलुज और ब्यास नदी जो पूर्ववर्ती नदी है, उन नदियों के जल का उपयोग भारत करेगा, और इंडस, चेनाब एवं झेलम नदी का जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमुख ट्रिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या ट्रिक है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो नदियां आती है, वे सभी नदियों का जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो चीफ मीन्स चेनाब, जस्टिस मीन्स झेलम, और इंडिया मीन्स इंडस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, और रेस्ट तीनों नदियों का जल का उपयोग भारत करेगा। दोस्तों, सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें जास्कर, सुरु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी नदियां सिंधु में लेफ्ट साइड से मिलती है। जास्कर, सुरु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दोस्तों,
सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो राइट साइड से मिलती है उसमें श्योक, हुज्जा, गिलगित और काबुल है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सिंधु नदी की जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदी राइट साइड से मिलती है और कौन सी नदी लेफ्ट साइड से मिलती है। तो दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट है कि नदी के बहने की दिशा में आप मुख करके खड़ा हो जाए और आपके लेफ्ट हैंड के साइड से जो नदियां मिलती है वह लेफ्ट साइड से नदी मिली, और जो राइट हैंड के साइड से नदियां मिलती है वह राइट हैंड नदी हुई। तो इस तरह से किसी भी नदी के आप यह निर्धारण कर सकते हैं कि उसकी कौन सी सहायक नदी किस दिशा से आकर मिलती है, लेफ्ट या राइट। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है कि नदी के बहाव के दिशा के ओर आप अपना मुख करके खड़ा हो जाए और आपके लेफ्ट हैंड साइड के तरफ से जो नदियां मिलती है वह लेफ्ट के तरफ से नदी मिली, और जो राइट हैंड साइड के तरफ से जो राइट हैंड साइड के तरफ से नदियां मिलती है वह राइट हैंड के तरफ से मिली। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में सभी प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा किया है। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।